अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? काफ़ी प्रोग्रामों में आपसे बात हो रही है कि मुस्तक़बिल शनासी के वो कौन से उलूम व फ़नून हैं जिनसे पेशगोई की जा सकती है या किस्मत का हाल पढ़ा जा सकता है। आज बात करेंगे इल्म नजूम पर। सबसे पहले ये एक जायचा देखिएगा कि ये जायचा किस तरह से 12 घरों में तकसीम करके इल्म नजूम के माहिर पढ़ते हैं। अभी आपने जायचा देखा, जायचे के 12 घर हैं और चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण ने इस बात को साबित किया है कि 99.99% चांद और सूरज ग्रहण की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं। लेकिन इसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर एस्ट्रोनॉमी से है, एस्ट्रोलॉजी से नहीं। एस्ट्रोनॉमी में बेशुमार शम्स व कमर की वो जितनी भी एक एक जगह कौन कौन से घर में किस तरह से और किस वक्त और आपस में किस घर में सियारों का मिलाप वगैरह वगैरह, इवन कि एक माइक्रो सेकंड के हिसाब से आज तक गलत नहीं हुआ। लेकिन फिर अगेन याद रहे कि इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं। जस्ट क्या करता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट ये करता है कि इसी को बुनियाद बनाकर सामने वाले शख्स से पूछता है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तो उससे वो ये जायचा उठाता है जो अभी आप देख चुके हैं। अब आते हैं हकीकत पसंदी की तरफ। इल्मे नजूम के कानून जो बनाए गए हैं इन पर 1% भी शक नहीं, लेकिन इसका ताल्लुक एस्ट्रोनॉमी से है, एस्ट्रोलॉजी से नहीं। एस्ट्रोलॉजिस्ट दुनिया भर के जितने भी हैं, और एक से ज़ायद मरतबा मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ गया और अपने लेक्चर में ये डिलीवर किया कि मैं डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि बंदे का बच्चा पैदा हुआ या बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ। अगर आपको इन तीनों चीज़ें मुहैया कर देने के बाद भी जेंडर का पता नहीं है कि क्या पैदा हुआ, तो आप उसकी किस्मत का क्या हाल पड़ेंगे। आगे चलते हैं। एक होता है खाना औलाद। 7वां घर जो अभी आपने जायचा देखा, मैं फिर दिखा रहा हूँ। सातवां घर जिसमें लिखा हुआ है कि ये शादी का घर होता है। इसी तरह से तलाक का घर भी है। मैं 3 ख्वातीन के शादी की तारीखें बता देता हूँ, ये बता दें उनको तलाक कब हुई। नंबर 3, यही छोड़ें, हम किसी भी हॉस्पिटल के गायनी वार्ड में चला जाते हैं, माइक्रो सेकंड के हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं। वहाँ ये बता दें कि बेटी पैदा हुई या बेटा। अगर इनको यही पता नहीं नारा और मादा का, तो ये किस्मत का हाल क्या बताएंगे। फिर मैंने अपने इंडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट से ये बात कही कि आप ऐसे करें कि एक शुभ घड़ी में प्राइम मिनिस्टर पैदा हो रहा है, आला तरीन हैसियत के हामिल अफराद पैदा हो रहे हैं। वो जब आप एक इसको सर्कल बनाते हैं तो एक ख़ास सर्कल में जाकर अहम शख्सियात पैदा होती हैं। तो इस तरह से करते हैं कि जो आने वाली अहम घड़ियां हैं उन घड़ियों को तख्ता मश्क बनाते हैं और आप अपने घर में प्रेगनेंसी करवा लें। मामा, चाचा, ताया, किसी के भी घर में जहाँ भी प्रेगनेंसी है, तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उस घड़ी में बच्चे को ऑपरेट करवाया जा सकता है। तो बजाय इसके कि आप कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कब बनेगा प्राइम मिनिस्टर, घर में चीफ मिनिस्टर पैदा कर लें। ये अभी सवालों के जवाब नहीं आए थे। तो अगले विज़िट पर मेरा जब जाना हुआ तो एक बड़े मंझे हुए पंडित ने मुझे कहा कि हम जो शाही नजूमी है ना, ये किस्मत का हाल और जायचा इस तरह से बनाते हैं कि हमारी एक पूरी
पूरी बादशाहों के साथ जमात चलती थी, तो जब वो रानियों के पास जाते थे ना तो नुत्फ़ा हमल ठहरता था, तो हम वहाँ से वक्त उठाते हैं तो पता चलता है कि ये बड़ा होकर बागी बनेगा, बादशाह बनेगा, या इसकी अपनी हालात ज़िंदगी क्या होंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि ये भी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, हम टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर लेते हैं उस घड़ी में, ये कौन सी बड़ी बात है। तो कहने का मकसद, मैं भी मुस्तक़बिल शनासी के उलूम व फ़नून का तालिब इल्म हूँ। तमाम उलूम व फ़नून को एक एक करके झाड़ फूंक के साफ़ सुथरा करके देख रहा हूँ कि वो कौन से उलूम व फ़नून हैं जिनसे पेशगोई की जा सकती है। तो ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा, मास्वैद तोहम परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं। जो मैंने सवाल उठाए हैं, आप यही सवाल इल्म नजूम के माहिरीन से कीजिएगा। अगर वो इसका जवाब दे दें तो आप भी मान लीजिएगा और फिर मैं भी मान लूँगा। अगर इन सवालों के जवाब नहीं, और ये बात कह देना कि ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दुरुस्त नहीं था जिसकी वजह से पेशगोई दुरुस्त नहीं हुई, तो ये बात 100% गलत है। इल्म नजूम का तो कुलिया कायदा इतना बाकमाल है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की आप माजी बईद में और अगले 10,000 साल तक चले जाएं तो सारी की सारी एफएमरी में आपको वो निकाल के दे देगा कि कब 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 लग रहे हैं। तो जब उसका कुलिया कायदा इतना ज़बरदस्त है, तो जब वो इंसानों पर आजमाते हैं तो उसके रिज़ल्ट जो हैं वो ज़ीरो क्यों हैं। ज़ीरो से मुराद कि आपने एक 10,000 ज़ैचा बनाया, उसमें 10 लोगों की बात 7 दुरुस्त हो गई। इस तरह के जू मानी जुमले बोले जो कोई भी शख्स अपने पर फिट कर सकता है कि अचानक आपको दौलत मिलने वाली है, अचानक कोई अहम हादसा होने वाला है, अचानक कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है। तो ये तो ज़िंदगी में लम्हा बलम्हा पल ब पल हो रहा है। तो अगर इसको दुरुस्त मीनिंग्स में कोई जवाब दे दे तो फिर ख़ुद भी मान जाइएगा और मैं आपके कहने पे मान जाऊंगा। इसके साथ ही अपने दोस्त सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।